2 मार्च 1968। पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी लौकिक अलौकिक पारलौकिक बात की। अभी ऐसा कोई भी नहीं कहेंगे कि हमको 3 बाप है। अच्छा, यहाँ ऐसा कोई होगा? ऐसा जो ये बताए कि तुमको कितने बाप हैं? कितने बाप हैं? 3 बाप। हाँ, तीनों का नाम लिखेंगे। पारलौकिक बाप शिव बाप, पारलौकिक बाप शिव बाप किसके द्वारा है? कहेंगे प्रजापिता के द्वारा। तो प्रजापिता लौकिक है या अलौकिक है या पारलौकिक? तीनों ही। क्या? क्योंकि उसमें शिव है, परमानेंटली है, या कभी है कभी नहीं है? परमानेंटली है। तो शिव है पारलौकिक बाप, उस हिसाब से प्रजापिता शरीर और आत्मा दोनों इकट्ठी है ना, तो वो प्रजापिता अलौकिक बाप भी है क्योंकि मनन चिंतन मंथन में रहता है, और पारलौकिक बाप भी है क्योंकि पता है कि घड़ी घड़ी नहीं तो नंबरवार तो कहेंगे ना, बच्चे नंबरवार होते हैं घर को याद करने में, तो पता तो चल जाता है ना घर कहाँ है। हाँ, स्वयं के शरीर में ही, स्वयं की भ्रकुटी के मध्य में ही वो घर है अकाल तख्त। तो अलौकिक भी है और लौकिक भी है कि नहीं? बेहद का 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप भी है लौकिक। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों में अभी ऐसा कोई नहीं, माने 68 की बात है, बेसिक नॉलेज की। कोई की बुद्धि में होगा ये सारी बातें। हाँ, और तुम बता सकते हो, बच्चों की बुद्धि में हो या न हो तुम बता सकते हो। जो भी हो वे उनको कि बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा हमारा अभी बाप है, यानी ये भी हो के गया है? हो के गया है। ऐसे क्यों बोला? कौन हो के गया है? ब्रह्मा बाबा हो के गया है। हाँ, अभी की तारीख के हिसाब से तो कहेंगे हो के गया है, लेकिन वाणी तो 2 मार्च की 68 की है ना, तब किसके लिए कहेंगे कि अभी ये हो के गया है? ऐसे कहेंगे है? कौन हो के गया है? हाँ, यज्ञ के आदि में ये हो के गया है प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि 68 में तो कहेंगे कि वो
स्वयं ही बच्चा बना। किसका? हाँ? किसका बच्चा बना? शिव का बच्चा बना। ज्ञान मिला 68-69 में, तो कहेंगे कि शिव का बच्चा बना। और किसके द्वारा बना? कहेंगे दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा बना। तो मनुष्य सृष्टि के प्रजापिता के रूप में कहेंगे तो कहेंगे कि हाँ, यज्ञ के आदि में ये ब्रह्मा का भी बाप था या न था? है? क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि का लौकिक बाप तो ब्रह्मा भी इस लोक में है ना। अच्छा, और लौकिक बाप भी तो बहुत मिलते आए हैं अभी इस दुनिया में। 63 जन्मों से 63 बाप मिले ना। हाँ, ये बाकी जो पारलौकिक बाप है वो हमको अभी मिला हुआ है, और वो मिला हुआ है हमको जो ये ड्रामा का प्लान अनुसार मिला है। क्योंकि ड्रामा का अक्षर फिर कोई भी नहीं जानते हैं। ये बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। कहते हैं ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट्स इटसेल्फ। वर्ल्ड की हिस्ट्री है तो फिर उनको ड्रामा तो जरूर कहेंगे, बेहद का ड्रामा कहेंगे, और रिपीट भी एक्यूरेट होता है। क्षण क्षण एक्यूरेट रिपीट होता है ना। और जो दुनिया में ड्रामा खेलते हैं, ड्रामाबाजी, वो भी एक्यूरेट रिपीट करते हैं ना बच्चे। तो ये है बेहद का ड्रामा, सो तो और ही एक्यूरेट होगा। क्योंकि मनुष्यों के बनाए हुए उसमें तो रद्दोबदल हो सकती है? जो पार्टधारी हैं वो भी चेंज हो सकते हैं कि नहीं? और यहां तो कोई चेंज नहीं हो सकता। तो समझो कोई सीनरी इन्होंने डाल दिया, फिल्म में भी तो दिखाते हैं ना। तो ऐसी कोई सीनरी डाल दी तो लोग ऐतराज कोई उठाते हैं कि अरे ऐसा क्यों डाल दिया है? दुनिया में तो ऐसे होता है ना। तो वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट की, ये निकालो। हाँ, नहीं तो तुम्हारी फिल्म क्या करेंगे? हाँ, स्टॉप कर देंगे, बैंड करवा देंगे। तो फिर निकालना पड़ता है। जरूर वो शूट कर करके निकाल करके दूसरा उसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। तो दुनिया में तो ऐसे चलता है कि भाई नहीं ज्वाइंट कर सकते हैं। ऐतराज कोई को होगा तो सारा नहीं बायोस्कोप उनका खराब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा बैंड, तो सारा जो बड़ा खर्चा हुआ है वो सारा बर्बाद हो जाएगा ना। तो वो टॉपिक जो थोड़े ही हैं उनका टुकड़ी टुकड़ी वो कट कर देते हैं, और कट करके फिर दूसरा डाल देते हैं। हाँ, चेंज कर देंगे। या कोई स्पीच होती है ऐसी
हाँ, जिस स्पीच के बारे में लोगों को ऐतराज होते हैं तो उनको भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि दुनिया में जो भी फिल्में होती हैं, नाटकबाजी होती है, ड्रामा होती है, ओके उनका सारा फिल्म खलास हो जाएगा, टुकड़ी टुकड़ी जोड़ देते हैं। अभी इनको तो सभी समझाते हो बच्चे क्या कि ये बेहद का ड्रामा है, इसमें तो कुछ भी रद्दो बदल नहीं हो सकती। और ये चक्कर ज्यों का त्यों फिरता रहता है। रिपीट होता रहता है। अभी कितना भी कोई कहे कि ये सृष्टि का चक्कर लाखों बरस का है, कितना भी कोई ऑब्जेक्शन पैदा करे तो बदलेगा क्या? है नहीं बदलेगा। तो रिपीट होता रहता है, फिर भी रिपीट करेगा। तो लाखों बरस में भी जो एक्टर्स होंगे ना इनमें, वो भी तो फिर भी अगले कर्म में ऐसे ही होंगे ना। तो लाखों बरस अगर होए तो आदमी तो बहुत ही हो जाएंगे। अभी देखो, अभी देश देश में क्या करते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं ना। क्यों? जनसंख्या बहुत बढ़ गई ना। तो तुम बच्चे तो जानते हो 5000 वर्ष के बेहद ड्रामा में तो इतनी जनसंख्या हो गई है कि हर देश में वो परिवार नियोजन लागू हुआ पड़ा है ना। फिर अगर लाखों वर्ष ये सृष्टि हो तो लाखों वर्ष अगर कोई बैठ करके सेंसेस ले, आदमशुमारी करें, तो वो तो फिर कोई कर ही नहीं सकते। अभी भी तो एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकेंगे। 2 मार्च 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। अभी तो देखो आदमशुमारी इस दुनिया में करते ही रहते हैं भाई। इतने हिंदू हैं, इतने मुसलमान हैं, इतने फलाने हैं, इतने ये हैं, अप्रोक्सीमेट बताते हैं। तो बता सकते हैं, वो नहीं बता सकते। अरे एक्यूरेट तो कोई कर ही नहीं सकते हैं इतना। तो जहां 5000 वर्ष का अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, एक्यूरेट नहीं रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं? 5000 वर्ष के हूबहू रिपीट होने वाले ड्रामा में है? ये लाखों वर्ष की अगर होवे तो इनकी तो आदमशुमारी बहुत हो जाएगी। तो अभी तो नहीं करती है। अगर कोई कहे कि जानवर वो हैं है? और वो तो इतने हो ही नहीं सकते। क्या कहते हैं कि मनुष्य जो है 84 लाख योनियों में जाता है, तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे ना है? बाप ने आकर के अच्छी तरह समझाया कि 84 का चक्कर है
और बच्चों को कहते हैं कि अब जज करो, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ठीक है ना बच्चे? क्योंकि 84 का चक्कर तो मालूम पड़ सकता है, मालूम पड़ जाता है। लाखों वर्ष का कैसे पता चलेगा? महाभारत की लड़ाई अभी अभी हुई थी, कोई जास्ती तो टाइम नहीं लगा हुआ है। तो ये मूसलों की लड़ाई सो तो बच्चों को अभी मालूम पड़ गया कि बरोबर ये मूसलों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले हुई थी जरूर। अगर कोई कहे कि राम राज्य हाफ एंड हाफ में कहे तो वो तो पता नहीं क्या हो जावे मनुष्यों को। 5000 लाख कितना, 2, 4, 5 लाख अगर बतावे भी ड्रामा की आदमशुमारी टोटल, तो वो भी तो बहुत इम्पॉसिबल है। तो दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को एक तो बाप समझाते रहते हैं कि थोड़ी सी बात तुम मांगते हो मेरे से कि हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो फिर पावन बना के कहां ले जावेंगे? ये तो पतित दुनिया है, जरूर पावन धाम में ले जावेंगे ना। तुम्हारी आत्मा पावन बनेगी तो आत्मलोक में पावन आत्माएं होती हैं, वहां पति देह तो होती ही नहीं। तो अभी बच्चे तो जान गए हैं पावन दुनिया की बात को कि पावन दुनिया कितनी है? 2 है, एक तो आत्मलोक और दूसरा इस दुनिया में 5 तत्वों की दुनिया में स्वर्ग लोक है, वो भी पावन लोक है। क्योंकि आत्माएं जो भी यहाँ शरीर धारण करती हैं स्वर्ग में तो पावन शरीर होते हैं या मुतपलित होते हैं, पावन होते हैं ना। अब तुम जान गए हो कि एक होता है मुक्तिधाम और दूसरा होता है जीवन मुक्तिधाम। जीवन में रहते हुए भी दुख दर्दों से मुक्ति, अशांति से भी मुक्ति। तो एक यहां नई दुनिया, उसको तो पावन कहेंगे, वो तो रहते ही हैं हम आत्माएं वहां पावन दुनिया में। और ये तो हम देखो ऐसे कहते ही हैं, ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई हमारे लिए नई बात नहीं। हम तो बहुत बार वहां हो करके आए हैं। कहां कहां? परम धाम में भी, आत्माओं के लोक में भी, मुक्ति धाम में और जीवन मुक्ति धाम में भी। हाँ, बहुत दफा हो के आए। तो हम तो अपनी आत्मा के पार्ट का अच्छी तरह से परिचय दे सकते हैं, है? तो क्या इस दुनिया में सभी मनुष्य मात्र दे सकते हैं? उनको तो बाप की पढ़ाई मिलती नहीं, तो वो कहां से देंगे? और जब तुम बच्चे उनको समझाते हो सबको कि एक है भाई शांति धाम,
आत्माओं के रहने का स्थान, उसको कहेंगे शांति धाम। या उसको एकदम शांति है तो वाणी होगी? वाणी तो नहीं होगी, तो कहेंगे भाई निर्वाण धाम। जैसे यहां वानप्रस्थी हो जाते हैं तो वाणी से परे चले जाते हैं, तो वो है वानप्रस्थ धाम। ये तो समझने की एकदम कॉमन बात है। और वो मुक्ति धाम कहो, आत्मलोक कहो, वो धाम तो सभी आत्माओं का ही है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो भी प्राणी मात्र हैं, सबका धाम है। अच्छा, फिर होता है इस दुनिया में सतयुग सुखधाम। तो सतयुग को, सुखधाम को, जहां सुख ही सुख होता है, दुख नहीं होता है, उस सुख तो सभी मानेंगे कि नई दुनिया में सुखधाम होता है। फिर वो सुखधाम सदा काल सुखधाम ही रहेगा? है? सदा काल तो नहीं रह सकता। हाँ, ये है कि ऊंचे ऊंचे बाप आकर के जो ऊंचे ऊंचे ज्ञान देते हैं, उसमें बच्चों को पता लग जाता है क्या कि आधा कल्प इस दुनिया में सुख और आधा कल्प इस दुनिया में दुख। जहां सुख धाम होगा वहां दुख का नाम निशान नहीं, और जहां दुख धाम होगा वहां ऐसे कहेंगे कि सुख ही सुख होता है? नहीं, वहां तो फिर दुख जरूर होगा। नई दुनिया में दुख नहीं होगा, रिंचक मात्र, और पुरानी दुनिया में सुख नहीं होगा, पूरा पूरा दुख जरूर होगा। कहा? द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक 2500 वर्ष दुख जरूर होगा, थोड़ा हो या ज्यादा हो। तो देखो, सुखधाम को सभी मान लेंगे और मानते भी हैं। मुसलमान भी कहते हैं जन्नत, अंग्रेज लोग भी कहते हैं क्या पैराडाइज। भारत में तो स्वर्ग के नाम से मुंह में पानी आ जाता है, जानते ही हैं। फिर वो पुरानी दुनिया होती है क्या? जो नई दुनिया बनी थी, भगवान ने आकर के रास्ता बताया था कि नई दुनिया ऐसे बनेगी। मैं बनाता नहीं हूं, मैं तो बनाने का रास्ता बताता हूं। तो जो नई दुनिया बनाई थी तुम बच्चों ने बाप की श्रीमत पर चल करके, तो कुछ थोड़े ही बच्चे होंगे ना कि सबने बनाई होगी। हाँ, जो बाप के अजीज बच्चे थे, ज्ञान सूर्य बाप के सूर्यवंशी बच्चे, उनमें से भी नंबरवार होंगे कि सारे ही होंगे? हाँ, नंबरवार होंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि इस सृष्टि में जब नई दुनिया बनती है तो राजा भी होता है, प्रजा भी होता है, राज्य अधिकारी भी होते हैं। प्रजा की संख्या बहुत ज्यादा है, फिर उससे कम राज्य अधिकारी, फिर उससे कम जो ऊंचे से ऊंचे राज्य अधिकारी होते हैं, और फिर उनसे ऊपर महाराजा, महारानी। तो वो दुनिया में बहुत सुख होगा, अतीन्द्रिय सुख होगा। और वो फिर कम होगा कि नहीं? हाँ, कम होगा। क्यों?
जब बाप चले जाते हैं तो फिर बच्चे फिर क्या होता है? बच्चे फिर देह धारण करते हैं सतयुग 16 कला संपूर्ण में, और फिर नीचे उतरना कलाओं का शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि देह और देह की इंद्रियों से जो भी सुख भोगा जाएगा तो नीचे उतरेंगे कि नहीं? सुख कम होता जाएगा, भले खत्म नहीं होगा, दुख नहीं होगा, लेकिन कम तो होगा ना, कलाएं कम होती जाएंगी। तो बताया दुनिया की हर चीज 5000 साल में है, ये नियम बना हुआ है पक्का कि हर चीज सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो में जरूर आती है। वो कहते भी हैं और समझाया है, बच्चे भी औरों को समझाते हैं है कि ऐसी क्या बात हो जाती है जो 16 कला संपूर्ण से भी नीचे उतरने लगते हैं? क्या कारण होता है? कारण का पता है? कहेंगे सुख भोगते भोगते नीचे। अरे तो सुख भोगने में नीचे क्यों उतरे? क्योंकि ऊपर से जो और आत्माएं आती हैं ना, उनका पुरुषार्थ पहले वाले जो पुरुषार्थी हैं, पहले वाले जो उतरे इस दुनिया में, नई दुनिया में, उनके जैसा तो पुरुषार्थ नहीं होता है। तो वो नीचे पुरुषार्थी वाली आत्माएं, वो जो बाद में उतरती जाती हैं, उनके खाद पड़ जाती है संग के रंग की। क्या के हर आत्मा संग के रंग में क्यों आती है? ये तो जानते हो कि भोगी आत्माएं है ना, है? अब जब भोगी आत्माएं हैं तो संग का रंग लगेगा तभी तो भोग भोगेगी, है? तो नीचे गिरती है, खाद पड़ती है संग के रंग की। कहेंगे सतयुग में है जो कम कीमत का, थोड़ा चौथाई कला, आधी कला, कैरेट कम होगी कि नहीं? त्रेता में सिल्वर की खाद, द्वापर में कॉपर की, और कलयुग में आयरन एज वाली आत्माएं नीचे उतरती है। क्यों इतनी काली हो जाती? इसलिए काली हो जाती है कि वहां बेविचार बहुत बढ़ जाता है। तो ये खाद भी वो पड़ती है। क्या? जैसे वो मेटल होते हैं ना, तो उनकी कीमत नंबरवार होती है कि एक जैसी होती है? सोना होगा, चांदी होगी, कॉपर होगा, तो कीमत कम होती है। क्यों? है क्योंकि उनमें चमक कम हो जाएगी कि उतनी ही बनी रहेगी? तो ऐसे ही आत्माओं में कलाएं कम होती रहती है। तो और कोई मेटल नहीं पड़ती है उनमें, आत्माओं में। हाँ कि भाई वो कोई स्थूल मेटल पड़ती होगी, नहीं। ये जो है चैतन्य आत्माएं है ना, वो नंबरवार पुरुषार्थी है, नंबरवार पढ़ाई पढ़ती है। और नंबरवार पढ़ाई पढ़ी है क्योंकि ब्राह्मण तो सब बनेंगे ना ब्रह्मा की औलाद, तो नंबरवार पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। कोई देवहान में ज्यादा रहते हैं तो बाद में आते हैं, है? और कोई जल्दी समझ जाते हैं तो जल्दी आ जाते हैं। तो बरोबर अभी ये कलयुग है, आयरन एज है, एकदम काला तमो प्रधान।
अज्ञान काल की दुनिया है कि इसमें थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है। कलयुग के अंत में तो पूरा ही अज्ञान, अंधकार छा जाता है। तो अंधकार में रंग कैसा होता है? अंधकार का रंग काला ही होता है ना। हाँ, तो जो आत्मा है खाद पड़ने से तमो प्रधान हो गई। सोने को भी ऐसे ही कहेंगे कि भाई सोने में तमो प्रधानता की खाद पड़ गई। मना जो सोने जैसी आत्माएं थी है, पूरी 16 कला संपूर्ण, जैसे वो स्थूल सोने के लिए कहते हैं 14 कैरेट का, तो पूरा हुआ ना। हाँ, तो जब ज्यादा खाद पड़ती है तो टोटल मुलम्मा कहा जाता है। खाद पड़े हुए सोने को क्या कहेंगे? मुलम्मा ही कहेंगे। तमो प्रधान। और 24 कैरेट को पक्का सोना कहा जाएगा। उसको सत्व प्रधान, सत्व प्रधान कहेंगे। और अंग्रेजी में भी कहा जाता है क्या? गोल्डन एज, फिर कॉपर एज। तो ये एक रखा ही है समय के ऊपर। क्या समय भी है दुखदाई बनता जाता है या दिन प्रतिदिन नीचे ऊपर होता है? दुखदाई बनता जाता है ना। दुख की दुनिया में दुख बढ़ता जाता है और सुख की दुनिया में सुख घटता जाता है। तो भी क्या कहेंगे? है बरोबर गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। ओ